नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। बहुत ठंड भी है, माइनस टेम्परेचर है बाहर, स्नो भी है। मैंने सोचा आपके लिए कुछ वीडियो बना लूँ। तो एक बढ़िया चीज़ मुझे जानने को मिली कि पृथ्वी का पहला मानचित्र कैसे बनाया गया था। चाहे हवाई जहाज से यात्रा करना हो या समुद्र से यात्रा करना हो, पृथ्वी के मानचित्र की आवश्यकता होती है और बिना मानचित्र के यह यात्रा संभव नहीं है। 2008 के बाद वो जीपीएस आया। जीपीएस पहले नहीं था। तो किस तरह ये कुछ प्रश्न यह है कि पृथ्वी का पहला मानचित्र किसने बनाया है। जनजातियां मानचित्रों की प्रवर्तक थी और उसने शिकार के लिए नक्शा शुरू किया। उसके बाद बहुत से लोग ने जो सेना और व्यापार के लिए मानचित्र बनाए। जैसे जैसे समय बीतने के साथ उनके ज्ञान में क्षितिज का विस्तार हुआ और उन्होंने अपने दैनिक अभ्यास की समस्याओं को हल करने के लिए बेहतर से बेहतर मानचित्र बनाए। मानचित्र कला का एक लंबा इतिहास है और मानचित्रों को लगातार अद्यतन किया गया। अब हमारे पास एक बिल्कुल सही उपग्रह मानचित्र है और विश्व का पहला मानचित्र यूनानी दार्शनिक एनाक्सिमेंडर सी 550 ईसा पूर्व में निर्मित जेरार्ड मर्केटर 1512 to 1594 और आधुनिक मानचित्रों के वो जनक हैं। कैप्टन जेम्स रेनेल ने ही भारत का मानचित्र बनाया था और उन्होंने 1783 में भारत का पहला सही नक्शा बनाया। प्रश्न यह है कि जब उपग्रह नहीं थे तो पृथ्वी का मानचित्र कैसे बना होगा। और प्राचीन काल में विश्व मानचित्र सटीक सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग करके बनाए गए थे और प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी और कोण की गणना करके विभिन्न वस्तुओं की स्थिति को मापा गया। उन्होंने जिस सर्वेक्षण उपकरण का उपयोग किया वह रस्सियों और जंजीरों की एक श्रृंखला थी। वे अपने कोणों को मापने के लिए भौतिक या चुंबकीय कंपास का उपयोग करते थे। यदि वे दूर दूर स्थित बिंदुओं के बीच के कोण को मापना चाहते थे तो वे आवर्धक लेंस या कंपास से जुड़ी एक छोटी दूरबीन का उपयोग करते थे और सर्वेक्षण में किसी विशिष्ट बिंदु या का स्थान निर्धारित करने के लिए त्रिकोणासन का उपयोग किया जाता है। इस विधि से लंबी दूरी से भी वस्तुओं के बीच की दूरी, ऊंचाई और दिशाएं मापी जा सकती हैं। सर्वेक्षण के शुरुआती दिनों से बड़े क्षेत्रों के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने के लिए वस्तुओं की सटीक स्थिति प्राप्त करने के लिए त्रिकोणासन का उपयोग किया जाता था और पहला कदम दो वस्तुओं के बीच की क्षैतिज दूरी जानना है और वहां से अन्य वस्तुओं की ऊंचाई, दूरी और कोणीय स्थिति को मापने के लिए सर्वेक्षण उपकरणों का उपयोग किया गया था जिन्हें आप मूल वस्तुओं में से एक से देख सकते थे। आज सैटेलाइट जो करता है ये नक्शे कोई धर्म पुजारी नहीं दे सकता था, बल्कि उन्हें नक्शे का इस्तेमाल करना पड़ता था। धर्म पादरी हमेशा विज्ञान का उपयोग करते हैं, लेकिन विज्ञान कभी भी धर्म पादरी का उपयोग नहीं करता। वो आर्टिकल्स लिखने वाले हैं वो रमेश भाई सवानी साहब जो हैं। तो वो आर्टिकल्स मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की और जो मैंने एक दूसरी बात कि बर्ट्रैंड रसेल ने एक बहुत प्यारी कहानी लिखी है कि बर्ट्रैंड रसेल ने थोड़ी ही कहानियाँ लिखी हैं। वे कोई कहानी लेखक नहीं थे, लेकिन कुछ बातें कहानी हो और ऐसी हो कि दर्शन की भाषा में न कही जा सके तो कभी कभी कहानियाँ की भाषा में कही जा सकती हैं। तो रसेल ने लिखी है कि एक कहानी
उस कहानी को नाम दिया है एक धर्मगुरु का दुख स्वप्न, नाइटमेयर ऑफ द थियोलॉजिकल लॉजियन। एक धर्मगुरु रात सोया और उसने स्वप्न देखा कि उसकी मृत्यु हो गई है। तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि जीवन में कभी उसने कोई पाप नहीं किया था कि नरक जाने का भय उसे लगे। न कभी झूठ बोला, न कभी बेईमानी की, न किसी का दिल दुखाया। निश्चित था कि स्वर्ग उसे मिलने वाला है और दिन रात ईश्वर का ही गुणगान किया। स्वाभाविक था कि उसके मन में गहरी आशा हो कि स्वर्ग के द्वार पर स्वयं ईश्वर ही मेरा स्वागत करेगा। लेकिन जब वह धर्मगुरु स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा तो वह बहुत मुश्किल में पड़ गया। द्वार इतना बड़ा था कि उस धर्मगुरु को उसका और छोर दिखाई नहीं पड़ता था। उसने बहुत ताकत लगाकर द्वार को पीटा, लेकिन उसको खुद भी समझ में आ गया कि इतना बड़ा द्वार है, यह मेरे हाथ की आवाज़ भीतर तक पहुंच नहीं सकती। लेकिन उसको खुद भी समझ में आ गया कि इतना बड़ा द्वार, यह मेरे हाथ की आवाज़ भीतर तक पहुंच नहीं सकती। तब उसका चित्त उदास भी होने लगा, क्योंकि सोचा था कि बैंड बाजे के साथ ईश्वर खुद मौजूद होगा। वहाँ कोई भी नहीं था। न मालूम किसने वर्ष उसे बीतते मालूम पड़ने लगे। चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, छाती पीटता है, दरवाज़ा पीटता है। फिर एक खिड़की खुली और एक चेहरा बाहर झांका। 1000 आँखों थी और एक एक आँख जैसे एक एक सूर्य हो। वह घबराकर नीचे दुबक गया और चिल्लाने लगा कि थोड़ा पीछे हट जाओ। हे परमपिता, हे परमेश्वर, आपके प्रकाश को मैं नहीं सह सकता हूँ। आप थोड़ा पीछे हट जाएं। लेकिन उस आदमी ने कहा कि क्षमा करें, आप भूल में हैं। मैं सिर्फ यहाँ का पहरेदार हूँ, मैं कोई परमेश्वर नहीं हूँ, और परमेश्वर का मैंने कभी कोई दर्शन नहीं किया। मैं सिर्फ यहाँ का पहरेदार हूँ। परमेश्वर और मेरे बीच बड़ा फासला है। वहाँ तो पहुँचने की अभी मेरी सुविधा नहीं बन पाई। तब तो वह धर्मगुरु बहुत घबराया। एक कीड़े मकोड़े की तरह दुबक कर वह नीचे बैठ गया और उसने कहा, फिर भी आप अगर परमेश्वर तक खबर पहुंचा सके या कोई उपाय करे, कहे कि मैं पृथ्वी से आया हूँ, फला फला धर्म का मानने वाला, फला फला धर्म का सबसे बड़ा धर्मगुरु। लाखों लोग मेरी पूजा करते हैं, लाखों लोग मेरे चरणों में गिरते हैं। मैं आ रहा हूँ, मेरी खबर कर दें, मेरा यह नाम है। तो उस द्वारपाल ने कहा कि क्षमा करें, आपके नाम का तो पता लगाना बहुत कठिन पड़ेगा। आपके संप्रदाय का भी पता लगाना बहुत कठिन पड़ेगा। आप किस पृथ्वी से आ रहे हैं, उसका नाम बताइए। उस धर्मगुरु ने कहा कि किस पृथ्वी से? पृथ्वी तो बस एक ही है, हमारी पृथ्वी। उस द्वारपाल ने कहा कि आपका अज्ञान गहन है। अनंत अनंत पृथ्वियाँ हैं इस विराट विश्व में। किस पृथ्वी से आते हो? इंडेक्स नंबर बोलो, तुम्हारी पृथ्वी का नंबर क्या है? वह धर्मगुरु बड़ी मुश्किल में पड़ गया। किसी धर्मशास्त्र में भी पृथ्वी का कोई इंडेक्स नंबर दिया हुआ नहीं था, क्योंकि सभी धर्मशास्त्र इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं और यह मानकर चलते हैं कि यही पृथ्वी सब कुछ है। धर्मगुरु को दिक्कत में देखकर उस द्वारपाल ने कहा कि अगर तुम्हें पृथ्वी का कोई नंबर याद न हो तो तुम किस सूर्य के परिवार से आते हो, उसका इंडेक्स नंबर बोलो। किस सूर्य के परिवार से आते हो तो कुछ खोजबीन हो सकती है, अन्यथा बड़ी कठिनाई है। धर्मगुरु इतना घबरा गया, सोचता था उसकी भी खबर होगी परमात्मा को। बड़ा धर्मगुरु है, हजारों उसके मानने वाले हैं। सोचता था मेरी खबर होगी, मेरे मंदिर मेरे चर्च की खबर होगी। लेकिन यहाँ उस पृथ्वी का ही कोई पता नहीं। यहाँ उस सूर्य के भी लिए भी नंबर बताना जरूरी है। और तब भी उसने कहा कि अनेक वर्ष लग जाएंगे, तभी खोजबीन हो सकती है कि आप कहाँ से आते हैं। घबराहट में उसकी नींद खुल गई। वह पसीने से तरबतर था। यह सपना देख रहा था। आदमी अपने को केंद्र मान लेता है। नासमझी के कारण आदमी अपने को मान लेता है कि मैं आधार मैं हूँ। नासमझी के कारण अस्तित्व बहुत विराट है। वो जो आर्टिकल्स जो मुझे मिला, वो देवेंद्र देसाई का जो मुझे मिला, मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हम सब यही समझते हैं कि मैं
सब कुछ हूँ, मेरा नाम विश्व में है, मैं विश्व गुरु हूँ, मेरी वजह से दुनिया है, मेरी वजह से दुनिया में देश का नाम है, समाज का नाम है, कुटुंब का नाम है, वो गलत है। वो आपकी सोच है, आपको आपकी सोच बदलने की ज़रूरत है। इस दुनिया में आप आए हो, जब जन्मे तब आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया, वही आपके देवी देवता जो आप समझो वो हैं जिसने आपको इस पृथ्वी पर जन्म दिया। और जब आप समझने लगे और समझकर अगर आप अपने माँ बाप को, जो आपके सच्चे भगवान हैं, उसकी पूजा नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। और आपको जो जन्म मिला है उसका मृत्यु निश्चित है। इसके लिए आप जानते हैं कि आपका मृत्यु निश्चित है, तो आपको ऐसा काम करके जाना चाहिए कि आपके मरने के बाद भी दुनिया आपको समझ सके, आपके विचारों को समझ सके, आपकी सोच को। ऐसा अच्छा काम करके जाइए। अगर न कर सके तो किसी का बुरा मत कीजिए। यही आज का पैगाम है। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से। मिलते हैं।